हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी फिनमार्ट। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डेप्रीशिएशन। तो आज हम देखेंगे डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन में हम देखेंगे डेप्रीशिएशन होता क्या है। दूसरा, वो डेप्रीशिएशन किस असेट्स पर चार्ज किया जाता है। थर्ड वन देखेंगे हम कि डेप्रीशिएशन आखिर चार्ज क्यों किया जाता है, कारण क्या है कि डेप्रीशिएशन चार्ज करना ही पड़ता है। और अगर डेप्रीशिएशन चार्ज किया जाता है तो वो किन किन मेथड्स के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट किया जाता है तो उनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जब डेप्रीशिएशन हमने चार्ज कर लिया तो उसकी बुक्स में हम रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स आते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, फाइनेंशियल पोजीशंस पर हमारे क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम डेप्रीशिएशन में देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन होता क्या है। बेसिकली डेप्रीशिएशन को तो हम हिंदी में हिरास बोलते हैं, लेकिन अगर मैं एक सिंपल टर्म्स में बोलूं तो डेप्रीशिएशन का मतलब होता है किसी भी असेट्स की वैल्यू में गिरावट होना, लेकिन वो असेट्स फिक्स असेट्स नेचर की होनी चाहिए। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है वो फिक्स असेट्स पर चार्ज किया जाता है। तो जनरल वे में हम डेप्रिसिएशन कह सकते हैं रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन फिक्स असेट्स। क्या मतलब, एक फिक्स असेट्स की वैल्यू में गिरावट होना डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो अगर हम मीनिंग की बात करें तो मीनिंग होता है इसका अकाउंटिंग टर्म्स में, डेप्रीशिएशन इज डिफाइंड एज रिडक्शन ऑफ द रिकॉर्डेड कॉस्ट ऑफ ए फिक्स असेट्स। किसकी? फिक्स असेट्स की वैल्यू में गिरावट, यानी कि रिडक्शन ऑफ ए रिकॉर्डेड कॉस्ट ऑफ ए फिक्स असेट्स इन ए सिस्टेमेटिक मैनर अंटिल द वैल्यू ऑफ असेट्स बिकम जीरो और नेग्लिजिबल। जब तक उस असेट्स की वैल्यू जीरो या नेग्लिजिबल ना हो जाए तब तक हम उस फिक्स असेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो ये था डेप्रिसिएशन का मीनिंग, डेप्रिसिएशन का मतलब। आगे हम देखेंगे कि आखिर क्या कारण होते हैं कि हमें डेप्रिसिएशन चार्ज ही करना पड़ता है। सबसे पहला, जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, और दूसरा बैलेंस शीट में अपनी असेट्स की वैल्यू में से माइनस करके दिखाते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ताकि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन ट्रू एंड फेयर व्यू आए, इसलिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। दूसरा है टू एक्यूमुलेट फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। इसका मतलब होता है, सपोज आपने कोई मशीन खरीदी, आप उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन आप साइड बाई साइड प्लान कर रहे हैं कि जब ये मेरी मशीन काम करना बंद कर देगी तो मैं एक नई मशीन परचेज करूंगा, लेकिन उस समय आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो अभी आप क्या करते हैं, तो जो करंट आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं उस फिक्स असेट्स पर, चाहे वो मशीन हो या बिल्डिंग हो या मोटर व्हीकल्स हो, जो डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हैं आप उसको एक रिजर्व्स के रूप में रखते रहते हैं। जो हम रिजर्व्स के रूप में रखते रहते हैं उसको हम एक्यूमुलेट वे में एक फंड बना लेते हैं। वो फंड हमारे कब काम आएगा, जब हम नई असेट्स परचेज करेंगे। तो उसका मेन रीजन ये भी है चार्जिंग करने का डेप्रिसिएशन, टू एक्यूमुलेट फंड्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। तीसरा है टू एसरटेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टू एसरटेन ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं तो उसमें हम सारे कंपोनेंट्स देखते हैं क्या क्या हमारी कॉस्ट आई, जैसे कि मटेरियल की कितनी कॉस्ट लगी, दूसरा लेबर की कितनी कॉस्ट लगी, थर्ड वन ओवरहेड। ओवरहेड कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि इन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या हमने जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया है मशीन पर वो भी हमारा ओवरहेड होता है। तो ओवरहेड हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने के लिए भी यूज किया जाता है, इसलिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो ये तीन मेन रीजंस थे जो कि हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ट्रू एंड फेयर व्यू, टू चेक ट्रू एंड फेयर व्यू फाइनेंशियल पोजीशन, दूसरा टू एक्यूमुलेट फंड्स, और तीसरा टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगला है कि जैसे कि मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन जो है वो रिडक्शन है इन द वैल्यू ऑफ एन असेट्स। अब जो रिडक्शन है वो किस कारण से होता है, क्या कारण है कि असेट्स की वैल्यू में गिरावट आई जाती है। तो सबसे पहला है वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब होता है कि जब हम मशीन यूज कर रहे हैं तो मशीन घिसेगी भी, तो
जो उसमें घिसपिट होती है, यानी कि थोड़ी बहुत जो कमी आती है उसमें, उसको हम वियर एंड टियर बोलते हैं। तो वियर एंड टियर की वजह से वैल्यू ऑफ एन एसेट्स में रिडक्शन आती है। दूसरा है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है कि वो समय के अनुसार पुरानी हो गई है या चेंज ऑन टेक्नोलॉजी की वजह से पुरानी हो गई है, तो उसको हम ऑब्सोलीट बोलते हैं। तो ऑब्सोलेंस की वजह से भी एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आती है। तीसरा है उसकी मार्केट की, उसको असेट्स की मार्केट प्राइस ही कम हो गई है। जब असेट्स की मार्केट प्राइस कम हो गई तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इसलिए हम तीसरा रीजन है कि मार्केट वैल्यू में कमी होने के कारण भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अब वो मेन रीजन है, वो जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए, किसी भी फिक्स असेट्स पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए, उसको हम बोलते हैं क्या फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को। यानी कि जब हम एक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे फिक्स असेट्स पर तो क्या क्या कंपोनेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ फाइन असेट्स। जब तक हमें असेट्स की कॉस्ट ही नहीं पता चलेगी तो हम डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज कर लेंगे, कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा, उस असेट्स को हम कितने साल तक यूज करेंगे कंपनी में। तीसरा, उसकी रेसिडुअल वैल्यू क्या होगी। ये तीन चीज हमें रिक्वायरमेंट होती है किसी भी असेट्स पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए या डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज तो करेंगे लेकिन उसके कुछ मेथड भी स्पेसिफाई किए हुए हैं। अब वो क्या क्या मेथड्स हैं, किस मेथड से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कुछ कंपनी अलग मेथड यूज करती है, कुछ कंपनी दूसरा मेथड यूज करती है। तो सबसे पहले जो दो मेथड्स हैं हमारे, जो कि सभी कंपनियां मेनली यूज करती हैं, जो कि प्रचलन में है, वो है सबसे पहला स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो अगर मैं बात करूं पहले मेथड की, जो कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसएलएम मेथड, और उसका दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो इसका दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और दूसरा जो मेथड है हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं WDB मेथड। इसका दूसरा नाम भी है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तीसरा मेथड जो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड है, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो कि एसएलएम मेथड है, जब हम उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो उससे क्या रिजल्ट आता है। सबसे पहले अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो एसएलएम मेथड एक ऐसा मेथड है जो बताता है कि आप किसी असेट्स पर अगर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो वो आप ओवर द यूजफुल लाइफ वही डेप्रिसिएशन ओवर द ईयर चार्ज करते रहेंगे, ओवर द लाइफ उस पर चार्ज करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर आपने 1 लाख रुपए की मशीन परचेज की है और उसकी 10 साल लाइफ है और उसकी रेसिडुअल वैल्यू है 10,000 रुपए, तो 90,000 रुपए की जो कॉस्ट बची है उसकी नेट, जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जिस पर, उस पर साल में 1 साल की आती है 9,000। तो एसएलएम मेथड कहता है आप ओवर द यूजफुल लाइफ यानी कि 10 ईयर्स तक 9,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि हर साल आप सेम अमाउंट का, यानी कि सेम अमाउंट का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। आप उसकी डेप्रिसिएशन के अमाउंट को चेंज नहीं कर सकते जब तक कि असेट्स की वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट ना आए। ठीक है। तो एसएलएम मेथड कहता है रिजल्ट्स इन कांस्टेंट चार्जिंग डेप्रिसिएशन, यानी कि कांस्टेंट, हर साल डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रहेगा ओवर द यूजफुल लाइफ इफ द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट डज नॉट चेंज। जब तक कि उसकी रेसिडुअल वैल्यू चेंज ना हो तब तक आप सेम कांस्टेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। दूसरा जो बात करेंगे WDB मेथड, यानी कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये मेथड कहता है कि सपोज आपने 1 लाख रुपए की मशीन परचेज की और मेथड आप WDB यूज ही कर रहे हैं तो 10% आप डेप्रिसिएशन सपोज चार्ज करते हैं, 10% एवरी ईयर। तो ये मेथड कहता है कि पहले साल आप चार्ज करेंगे 1 लाख पे 10% 10,000, असेट्स की वैल्यू बच चुकी है 90,000। तो नेक्स्ट ईयर जो आप चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, सेम चार्ज नहीं करेंगे जो कि आपने 9,000 पहले साल में चार्ज किया, सॉरी 10,000 पहले साल में चार्ज किया था। अब आप दूसरे साल में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जो कि असेट्स की वैल्यू बची हुई उस पर आप चार्ज करेंगे। यानी कि असेट्स की वैल्यू बची हुई है 90,000 और उसका 10% आता है 9,000।
ऐसे ही थर्ड ईयर्स में आप 81,000 पर 10% यानी कि 8100 रुपीज चार्ज करेंगे। तो ये मेथड कहता है कि जो भी असेट्स की वैल्यू ईयर के एंड में बचती हो उस पर आप 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, यानी कि असेट्स की बैलेंसिंग कॉस्ट पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो पहला मेथड कहता है कि आप डेप्रिसिएशन हर साल सेम रखेंगे यानी कि स्ट्रेट रखेंगे, इसलिए इसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरे का मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस। तो दूसरा कहता है कि रिड्यूस करके जो बैलेंस आया है उस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहिए। आप नाम से ही समझ सकते हैं। पहला कहता है स्ट्रेट लाइन मेथड कि आप स्ट्रेट वे में डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहिए, चेंज मत कीजिए उसको किसी भी साल में। लेकिन दूसरा कहता है कि आप रिड्यूसिंग बैलेंस पे आप चार्ज कीजिए, इसलिए इसका नाम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो WDV जो हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है वो कहता है रिजल्ट इन डिक्रीजिंग चार्ज ओवर द यूजफुल लाइफ, यानी कि डेप्रिसिएशन जो है हर साल डिक्रीज होता रहता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मेथड्स चार्ज करने के लिए डेप्रिसिएशन, जो कि दो हमारे अभी प्रचलन में है, जो ज्यादा कंपनियां मेन यूज करती हैं। बेसिकली जो SLM मेथड है वो कंपनीज एक्ट में मेनली यूज होता है, और WDV मेथड जो है यानी कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मेरे इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है वो ज्यादातर WDV मेथड से ही किया जाता है। अब हम देखेंगे कि फॉर्मूलाज क्या है। ये था मेथड्स, फॉर्मूला क्या है। सपोज अगर हम डेप्रिसिएशन जो चार्ज करना चाहते हैं SLM मेथड से चार्ज करना चाहते हैं, तो ये उसका फॉर्मूला है कि सबसे पहले हम कॉस्ट देखेंगे एसेट्स की, उसमें से माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड कर देंगे यूजफुल लाइफ से। सेकंड वन जो है ये है, क्योंकि WDV मेथड में जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो रेट के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाता है, तो ये रेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो फ्रेंड्स ये थे फॉर्मूला ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेटिंग का। अब हम आगे देखेंगे। सपोज अब हम देखें एक्चुअल में डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होता है, उसका फॉर्मूले से पर ईयर कितना डेप्रिसिएशन आएगा कैलकुलेट होकर, और जब वो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर लिया, किसी एसेट्स पे चार्ज कर लिया, तो उसकी बुक्स में कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे, क्या उसकी जनरल एंट्री होगी। तो एग्जांपल्स लेते हैं। एक कंपनी है अल्फा लिमिटेड, उन्होंने मशीन परचेज की है 10 लाख रुपए की। कंपनी जो डेप्रिसिएशन का मेथड यूज करती है वो करती है SLM मेथड, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। उसकी रेसिडुअल वैल्यू है 1 लाख रुपए, और असेट्स की एक्सपेक्टेड लाइफ रखी है कंपनी ने 10 ईयर्स। तो SLM मेथड का हमने जैसे कि फॉर्मूला में देखा ही था कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो सबसे पहले हम लेंगे कॉस्ट जो कि है 10 लाख रुपए, माइनस सालवेज वैल्यू 1 लाख रुपए, और डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स जो कि हमारे लाइफ है एक मशीन की। तो एक साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके कितना आता है 90,000 रुपीज। तो अब हम ये मेथड कहता है कि आप 10 साल तक हर साल 90 हजार रुपए चार्ज करते रहेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में, अपनी एसेट्स के ऊपर 90,000 रुपए एवरी ईयर चार्ज करेंगे। तो ये एक कहना है SLM मेथड का कि आप डेप्रिसिएशन हर साल सेम रखेंगे, 90,000 एवरी ईयर रखेंगे। अगर मैं यहीं पे बात करूं कि अगर WDV मेथड होता, तो सपोज 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी है और रेट है 10%, तो पहले साल तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते 1 लाख रुपए, लेकिन दूसरे साल जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते वो कितना करते 90,000, फिर उसके बाद 81,000, इस तरीके से रिड्यूसिंग बैलेंस पे। तो चूंकि ये SLM मेथड है, यहाँ पर हम हर साल सेम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की। डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। क्योंकि जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो असेट्स की वैल्यू में गिरावट आती है, तो इसलिए हम क्रेडिट करते हैं मशीन अकाउंट को 90,000 रुपीज पे। अब इसके बाद क्या होगा, इस डेप्रिसिएशन को हम उठा के ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में, वो जो कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट होके आएगा नेट प्रॉफिट, तब हम उसको डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देते हैं। लेकिन फर्स्ट जनरल एंट्री जो होती है वो होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। तो ये थी जनरल एंट्री डेप्रिसिएशन को जब डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर लेते हैं तो बुक्स में ये जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे डेप्रिसिएशंस के, कि दोनों मेथड से हम देखेंगे
SLM मेथड से भी और WDV मेथड से भी हम देखेंगे किस तरीके से डेप्रिसिएशन अब कैलकुलेट होता है। क्योंकि पहले ईयर में मोस्ट ऑफ द केस में डेप्रिसिएशन सेम आता है, तो हम नेक्स्ट ईयर यानी कि सेकंड ईयर पे फोकस करेंगे कि सेकंड ईयर में दोनों मेथड में कैसे डेप्रिसिएशन चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले आते हैं हम SLM मेथड के ऊपर, जिसका दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। सबसे पहले एक कंपनी है जैन ब्रदर्स, उन्होंने एक मशीन परचेज की है 1 जुलाई 2018 को। उसकी कॉस्ट है 14 लाख रुपीस। उन्होंने उस मशीन पर इंस्टॉल करने के लिए 1 लाख रुपए का खर्चा किया है। कंपनी जो राइट ऑफ करती है डेप्रिसिएशन वो 10% करती है ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। जैसे कि मैंने SLM का मेथड का दूसरा नाम क्या बताया था, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो कंपनी जो चार्ज करती है 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे करती है एवरी ईयर। कंपनी की बुक्स जो क्लोज होती है वो 31 दिसंबर को क्लोज होती है एवरी ईयर। तो अब हम देखेंगे मशीन का खाता कैसे बनेगा और डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा। तो पहले साल जब हमने मशीन परचेज की थी 14 लाख की और 1 लाख रुपए उसके इंस्टॉलेशन पे खर्च किया है, तो टोटल मशीन की जो कॉस्ट पड़ी कंपनी में इंस्टॉल करने तक वो पड़ी 15 लाख रुपए। तो डेप्रिसिएशन कितने पे कैलकुलेट होगा, 15 लाख रुपए पे। सपोज जैसे कि हम पहले साल हम देख सकते हैं अब कि डेप्रिसिएशन हम 10% कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन 15 लाख रुपीज फॉर 6 मंथ। अगर हम एक साल का कैलकुलेट करते तो कितना आता, 15 लाख इंटू 10% इज इक्वल टू 1,50,000। और उसका अगर 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 75,000। तो असेट्स की वैल्यू कितने की बची एट द एंड ऑफ द ईयर, 14,25,000। अब ये 14,25,000 मेरा कैरी हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। अब जो मैं नेक्स्ट ईयर चार्ज करूंगा वो डेप्रिसिएशन, चूंकि मैं SLM मेथड यूज कर रहा हूँ, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यूज कर रहा हूँ, तो मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा ओरिजिनल कॉस्ट पर, ना कि बैलेंस पर 14,25,000। तो मैं कितने पर चार्ज करूंगा डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट पर। मेरी ओरिजिनल कॉस्ट है 15 लाख रुपए, ना कि 14,25,000। तो सेकंड ईयर जो मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा पूरे एक साल के लिए 15 लाख इंटू 10% इज इक्वल टू 1,50,000 रुपए। अब मेरा बैलेंस मशीन का कितना बच गया, 12,75,000 रुपए। अब जब मैं 2020 में डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो मैं कितने पे करूंगा, बताइए बताइए, 12,75,000 रुपए या 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। क्योंकि मेरे को डेप्रिसिएशन जो चार्ज कर रहा हूँ मैं SLM मेथड के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और SLM मेथड कहता है कि मेरे को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ओरिजिनल कॉस्ट पर। तो मैं अब डेप्रिसिएशन जो 2020 में भी चार्ज करूंगा वो भी 15 लाख रुपए पर चार्ज करूंगा। तो फ्रेंड्स ये था ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और SLM मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करना। अब हम देखेंगे WDV मेथड। सेम मेथड सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है। एक कंपनी है जैन ब्रदर्स, उन्होंने भी मशीन परचेज की थी 2018 में 1 जुलाई को 14 लाख रुपए और इंस्टॉलेशन पे खर्चा किया है 1 लाख रुपए का। लेकिन यहाँ पर जो कंपनी जो चार्ज करती है, राइट ऑफ करती है डेप्रिसिएशन 10% एवरी ईयर्स, और वो कौन सा मेथड यूज करती है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। जैसे कि लिखा हुआ है रिक्वायर्ड द सो द मशीन अकाउंट ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी कि WDV मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो पहले साल तो डेप्रिसिएशन मेरा क्या आएगा, सेम आएगा। क्या आएगा, सेम आया, 15 लाख रुपए पे 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 6 महीने के लिए यूज किए तो 75,000 रुपए। अब बैलेंस बच गया मशीन का 14,25,000। अब जब मैं 2019 के एंड में आया तो मैंने डेप्रिसिएशन अब मेरे को कितनी वैल्यू पे कैलकुलेट करना है, 15 लाख पर या 14,25,000 पर। तो अब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा 14,25,000 पर, ना कि 15 लाख पर, क्योंकि मैं मेथड यूज कर रहा हूँ WDV मेथड। अगर मैं SLM मेथड यूज करता तो मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करता 15 लाख पर, और चूंकि मैं WDV मेथड यूज कर रहा हूँ तो मैं अब डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा 14,25,000 पर। यही डिफरेंस है SLM मेथड और WDV मेथड में, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। तो फ्रेंड्स दोनों मेथड्स हम देख चुके हैं। जैसे कि मैं पिछले SLM पे जाता हूँ तो सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था 15 लाख पर, और ये है हमारा WDV मेथड, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है सेकंड ईयर में 14,25,000, जो कि असेट्स का बैलेंस था एट द एंड ऑफ द ईयर इन सेकंड ईयर।
यही डिफरेंस है दोनों मेथड्स में। तो फिर ये थे डेप्रीशिएशन। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको कोई क्वेरी है मेरे को इस वीडियो से रिलेटेड इस या इसमें क्वेश्चंस में या किसी भी एग्जांपल्स में, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।